हाँ, मैं आपके पैरों में गिरता हूँ। कृपया, यह परिवार आपके बिना अधूरा है। अगर आप चाहें तो अभी मुझे और मार लीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। प्लीज, प्लीज कहीं मत जाइए। गुस्से में जूही ने निकाला रूही को धक्के मारकर घर से बाहर और तोड़ा रूही से हमेशा के लिए अपना रिश्ता। कहानी में हमें देखने को मिलने वाला है कि जब नकली रूही जूही के गोद भराई के फंक्शन में जाकर बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है तो इसका पूरा इल्जाम रूही के ऊपर लग जाता है। और जब रूही होश में आकर नीचे आती है तब जूही रूही को बहुत खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि तुमसे जरा भी मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और तुमने मेरा पूरा फंक्शन खराब कर दिया। जिसके बाद रूही को कुछ समझ नहीं आता कि यह जूही क्या बोल रही है, क्योंकि पहले भी जूही ऐसा ही अजीब बर्ताव कर रही थी। लेकिन अभी तक रूही को यह पता नहीं होता कि उसकी शक्ल में यहाँ पर कोई और ही घूम रहा है जो ये सब कर रहा है। सभी को यही लगता है कि यह सब रूही ने किया है, लेकिन नाहर को भी समझ नहीं आता कि यह कैसे हो सकता है। और जब नाहर कहता है कि रूही ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तभी दादी नाहर को रूही का डांस वीडियो दिखा देती है, जिसे देखकर नाहर के होश उड़ जाते हैं। और इसी के साथ अब शुरू होती है एक नई कहानी, जिसमें अब नाहर को भी शक होने लगता है कि शायद रूही पागल हो गई है और उसे खुद भी पता नहीं कि उसने क्या कर दिया। इसीलिए नाहर सोचता है कि उसका इलाज करवाना जरूरी है। अब दादी भी नाहर को इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि रूही कुछ दिनों से उनके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आ रही है। और ये बात तो नेहर को भी पता है कि रूही कुछ दिन से उसके साथ भी अजीब बर्ताव कर रही है, लेकिन उससे क्या पता कि वह तो रूही के रूप में कोई और ही थी। इसी बीच अब कहानी एक नया मोड़ लेकर आने वाली है, क्योंकि दादी रूही पर इल्जाम लगा देती है कि उसी दिन कमरे में आग भी रूही ने ही लगाई थी। और यह रूही तो इस हद तक गिर गई है कि यह जूही और उसके बच्चे को भी कुछ भी कर सकती है। इसीलिए उसका इस घर में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये सुनते ही जूही रूही का हाथ पकड़ती है और उसे घसीटती हुई घर से बाहर धकेल देती है और कहती है, निकल जाओ इस घर से। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे पर कोई भी खतरा आए। यह सब देखकर नेहर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, जरूर रूही को कोई बीमारी हुई है, लेकिन वह सच में बुरी नहीं है। तुम उसकी बहन होते हुए भी उसका साथ नहीं दे रही। ये बहुत गलत है। रूही को अभी तक कुछ समझ नहीं आता कि यह सब उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या रूही सबको सच बता पाएगी? क्या सबको पता चल पाएगा कि यह सब उसकी हमशक्ल चुड़ैल की चाल थी, और क्या वह अपने आप को निर्दोष साबित कर पाएगी? आखिरकार क्या चाहती है? अग्नि क्यों आई है? अग्नि और अग्नि का क्या मकसद है? इस बारे में सारा सच जान चुकी है। रूही यहाँ पर हो चुकी है जूही की मुंह दिखाई की रस्म खराब। यहाँ पर नकली रूही जो है वह बैंड बाजे वाले को बुला के ले आती है और घर में करती है पंजाबी डांस, जिसके बाद सोनी भी गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि जूही जो है वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ चुकी है, जो कि स्ट्रेस उसके लिए सही नहीं है। इसी बीच में यहाँ पर रूही और जूही एक दूसरे से रिश्ता तोड़ देने वाली है। जूही यहाँ पर कहने वाली है कि तुमने सही नहीं किया और उठ के यहाँ से चली जाने वाली है। जिसके बाद यहाँ पर अब रूही कहती है कि मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है। जब यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा को चेक किया जाता है तो वहां पर डोल तो होते ही बाकी के सारे लोग होते हैं, लेकिन वहां पर रूही नाचती हुई नजर ही नहीं आती है, क्योंकि वह यहाँ पर पेंटिंग वाली आत्मा थी और आत्मा कभी भी कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हो सकती। जिसके बाद यहाँ पर नाहर कहता है कि मुझे लगता है कि मुन्नी की तरह इस बार भी कोई हमारे घर में घुस चुका है, लेकिन वह है कौन? इस बात का पता लगवाना पड़ेगा बाबा को बुला के।